कोई याद आ गई किसी की, वो निकल नहीं रही है, कोई बात हमको तंग कर रही है, वो बार बार याद आ रही है, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। देखो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि जैसे ही कोई थॉट आए माइंड में, उस वक्त हम अपना ध्यान वहां से हटा करके कहीं और लगा दें। ओम चैंट करने लग जाएं, अपनी ब्रेथ पे ले आएं, प्रेजेंट मोमेंट में किसी तरह से अपने माइंड को रखने की कोशिश करें। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है कि हम कुछ देर के लिए कोई एक प्रॉब्लम है जो हमको तंग कर रही है, वो प्रॉब्लम किसी इंसान की वजह से हो सकती है, पैसे की वजह से हो सकती है, हेल्थ की वजह से हो सकती है, किसी की भी वजह से हो सकती है, रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम हमको तंग कर रही है, अब हम करें क्या? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ को करती होगी। एक प्रॉब्लम है, अब वहां से ध्यान कैसे हटाएं? एक तो ये है कि आप ध्यान अपना कहीं और लगा दो, चाहे म्यूजिक में लगा दो, मूवी देख लो, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी ऐसे दोस्तों से बात करने लग जाओ जिनका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम जिस इंसान से है, उसके अलावा किसी ऐसे इंसान से करो जिसके साथ बात करने में आपको मजा आए। लेकिन ये सब क्या है? हमको समझ आ रहा है ना, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उस प्रॉब्लम को फेस करना, बड़े आराम से समझना कि भाई प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ पाओ और उसकी जड़ तक जा पाओ और उसको एग्जैक्ट देख पाओ कि अच्छा ये है, और उसको छोड़ पाओ या उसको पकड़ करके उसका सॉल्यूशन निकाल पाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम को पकड़ता हूं और उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसकी एक थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई नियर एंड डियर है जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो इस दुनिया में, और उनसे आप अलग हो गए। है एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हर इंसान की लाइफ में आनी ही आनी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी या नहीं आएगी या नहीं आई आज तक हिस्ट्री में, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता, होना ही होना है। किसी से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और बिल्कुल एकदम से अलग हो गए बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, मे बी बिकॉज ऑफ डेथ, मान लेते हैं, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये थॉट तो आपको जिंदगी भर तंग करेगा, याद तो जाएगी नहीं, याद से लड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। टेम्पररी सॉल्यूशन मैंने आपको बताई दिया, कुछ देर के लिए अपना ध्यान हटा लो, फिर अकेले में जब जाओगे, जाकर के सो रहे होगे, एक एक करके सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कोई चीजें देखोगे, सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कुछ भी कहीं पर भी जाओगे तो याद आएगा, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, राइट? होना ही होना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि दुखी हो कौन रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए अंदर से। जो भेड़ चाल में जो पूरी दुनिया चल रही है, उससे अलग एक सोच चाहिए ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि दुनिया पूछती ही नहीं है। मतलब जो पूरी दुनिया मान रही है, हम भी आंख बंद करके उस चीज को मान लेते हैं। पर पूछो अपने आप से, तो सबसे पहला जवाब क्या मिलेगा? मैं हो रहा हूं दुखी। सिंपल है कि उस पर्सन के मेरे से अलग होने की वजह से दुखी हो कौन रहा है? मैं हो रहा हूं। मैं मतलब कौन? क्या ये बॉडी दुखी हो रही है? सोचो, पूछो अपने आप से, क्या बॉडी दुखी हो सकती है? बॉडी को दर्द हो सकता है, लॉजिकल है। बॉडी को दर्द हो सकता है, बॉडी दुखी नहीं हो सकती। करके दिखाओ बॉडी को दुखी। है कोई तरीका? नहीं है। आंखें दुखी हो सकती है, नाक दुखी हो सकती है, कान दुखी हो रहा है, अगर हो रहा है तो ईएनटी से इलाज कराओ, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। स्किन दुखी नहीं हो रही, कुछ भी दुखी नहीं हो रहा, तो दुखी कौन हो रहा है? बॉडी तो दुखी नहीं हो रही, और बॉडी को ही मैं बोलता हूं। जब हम मैं करते हैं, हम किसको मैं बोलते हैं? बॉडी को ही बोलते हैं ना। तो मैं तो दुखी हो नहीं रहा, तो अब दुखी कौन हो रहा है? तो अब आपको जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा आप बताओ? साथ साथ में हम इस इंक्वायरी को कर रहे हैं कि जब बॉडी दुखी नहीं हो रही, तो दुखी हो कौन रहा है? माइंड। व्हाट इज माइंड? ब्रेन। ब्रेन दुखी होती है। खोल के देखो ब्रेन को, ब्रेन में दुख कहां मिलेगा आपको? माइंड मतलब क्या? मेमोरी। मेमोरी, बिना मेमोरी के क्या है माइंड? अगर मैं आपके ब्रेन में से मेमोरी को वॉश आउट कर दूं, आप कुछ सोच सकते हो? कैन देयर बी अ थॉट? नो, देयर इज नथिंग अदर देन थॉट विच वी कैन कॉल इट एज माइंड। यहां तक समझ आ रहा है? थॉट नहीं तो माइंड नहीं।
रहा है। और बिना मेमोरी के हम सोच नहीं सकते। अभी मेमोरी कैसे बनती है? जो भी हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हैंडीकैम होता है, उसमें हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, है ना। तो बचपन से आज तक पिछले 30 साल में, 40 साल में, जो भी आपकी एज है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो सब रिकॉर्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो दुखी हो कौन रहा है? मेमोरी दुखी हो रही है क्या? मेमोरी दुखी हो सकती है? तो कौन दुखी हो रहा है भाई? ढूंढो ना उसको। इतना तो पता होना चाहिए कि दुखी हो कौन रहा है। कोई है भी जो दुखी हो रहा है या कोई है ही नहीं? सोचो कितना मजेदार है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सच हो सकता है बकवास हो। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई है ही नहीं आपके अंदर जो दुखी हो रहा है। समझ गए? हो सकता है ये तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है, ताकि आप ये ना बोलो कि नहीं कैसे हो सकता है, प्रूव करो। मैं क्यों करूं? आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, मैं अपने दुखों का इलाज ढूंढूंगा ना। पकड़ो, बताओ मुझे कौन दुखी हो रहा है भाई, बताओ। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। इस दुनिया में सबसे क्लोज रिलेशनशिप कौन सी होती है? मम्मी, किसने बोला? बिल्कुल सही, एक माँ की और एक बच्चे की रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा जहां पर एक अटैचमेंट होता है, इससे ज्यादा और कहीं नहीं होता। इसी रिलेशन को पकड़ते हैं। जितना अटैचमेंट एक माँ का अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ में होता है, उतना क्या एक गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बच्चा जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा क्लोज तरीके से हमारी उस मैं की फीलिंग से, यानी कि इस बॉडी से। आप समझ गए? जो बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड की बॉडी से नहीं निकला है, वो हमको समझ आता है। लेकिन जो बच्चा है वो कहां से निकला? मां की बॉडी से निकला। तो इसके लिए, मां के लिए, वो बच्चा मैं हूं, मुझसे अलग नहीं है। तो अब अज्यूम करो एक बार को कि एक मां है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे की डेथ हो गई। अब मां दुखी हो रही है। अब कौन दुखी हो रहा है? कौन दुखी हो रहा है? क्या वो बॉडी दुखी हो रही है जिसमें से वो बच्चा निकला था? सोचो। जो माँ की जो फीलिंग है, बस वो दुखी हो रही है। राइट। माँ की फीलिंग किसके रिलेशन में? माँ इन रिलेशन टू दी चाइल्ड। बट अब ये माँ क्या है? माँ मतलब ये बॉडी जिसको वो मैं बोल रही है। इस बॉडी को जिसको हम मैं बोलते हैं, आप भी मैं बोलते हो, पूरी दुनिया मैं करती है बकरी की तरह। इस बॉडी में मैं नाम की क्या चीज है? क्या ऐसा है जिसको आप कह सकते हो कि ये मैं हूं? क्या ऐसा है, मैं भी छोड़ो, क्या ऐसा है जो आपका है? यही बता दो मुझे। ये बॉडी बनी किसकी है? सिंपल वे में देखो, सिंपल वे में हम खाना खाते हैं, क्या होता है वो खाना? बॉडी बन जाती है। पानी पीते हैं, क्या होता है वो पानी? बॉडी बन जाती है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। साइंटिफिक बात है, कोई थियोरेटिकल नहीं है, कोई मिस्टिकल नहीं है। पानी आपका है क्या? आपका मतलब इस बॉडी का। आप मैं किसको बोल रहे हो? इस बॉडी को ही बोल रहे हो ना। आप अपने आप को आत्मा तो बोलते नहीं हो, तो आप क्या? ये बॉडी। तो इस बॉडी का सारा पानी कैसे हुआ? इस दुनिया में जितना भी पानी है वो क्या इस बॉडी का है? नहीं है। तो किसका है? प्रकृति का है, नेचर का है। मेरी आत्मा। वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, अभी तो छोटी बात करते हैं। आत्मा भी मेरी है ना, आत्मा पे भी हमने कब्जा कर लिया कि भाई मेरी आत्मा। बहुत ही बढ़िया है ना, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो थॉट के लेवल पे है, मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी के लेवल पे। आप पहले ये बता दो कि ये बॉडी आपकी कैसे है?